हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग के, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी जिनको नहीं पता चल रहा था कि चॉइस फिलिंग जो है वो एक्चुअली करनी कैसे है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस पर बात करेंगे, कैसे आपको कौन सा कॉलेज चेक करना है, कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है, कैसे उसकी हॉस्टल फ़ी चेक करनी है, कैसे उसकी मेस फ़ी चेक करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो का बीच में ही जो है वो छोड़ देते हैं। फिर उनके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आ जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट वो सब चीज़ें वीडियो में बताई होती हैं, बट आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर रिप्लाई देने में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और बहुत सारा जो है मुझे भी काम रहता है पूरे दिन में, तो डेट्स वाई फिर एक एक का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत कम कॉलेजेस दिख रहे हैं चॉइस फिलिंग में, ठीक है। तो वो एक क्या होता है कि जब पोर्टल आपका ओपन होता है उसके बाद अपडेट होने में टाइम लगता है, कॉलेज ऐड होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अब जैसे ही पूरे कॉलेज जो है वो आपके ऐड हो चुके हैं, जब आप देखेंगे जैसे एक स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग है तो इसमें देखिए टोटल कॉलेजेस जो हैं वो 530 हैं। तो 530 कॉलेज है, मतलब टोटल जितने कॉलेज आने थे वो आ चुके हैं। अब आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी हालांकि आपको चेक करते रहना है, क्योंकि बार बार अपडेट होती रहती है कॉलेज की लिस्ट, तो आपको देखते रहना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि कोई भी कॉलेज जब आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अगर मान लो बीएससी करना है, तो बीएससी के ऊपर आपको जैसे यहाँ पर बीएससी का कॉलेज दिख रहा है, जैसे पटना वुमेन कॉलेज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पटना वुमेन कॉलेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंस्टीट्यूट का नेम दिख जाएगा, जैसे पटना वुमेन कॉलेज है, स्टेट कौन सी है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सी में पढ़ रहा है, कॉलेज की कैटेगरी देख लीजिए, कितने स्टूडेंट अलॉट हुए हैं उस सेम कॉलेज में पिछले 3 सालों में, ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वुमेन इंस्टीट्यूट है, यस ये वुमेन इंस्टीट्यूट है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे आपको मेल देखना है। गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ से आपको चेक करनी है, अगर है तो यस लिखा होगा, बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी है वो सब लिखा होगा, NIRF रैंकिंग। यहाँ से आपको कॉलेज के बारे में आपको पूरा देख लेना, और यहाँ पर देखा जाना आपको देख लेना कौन कौन से कोर्स वहाँ पर होते हैं, जैसे BA है, BCom है, BSc, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA इकोनॉमी, BA सोशोलॉजी, ये सारे जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेने हैं, यहाँ पर आपको कौन सा कोर्स इसमें से करना है ये आप सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि आपने कॉलेज में ये चीज़ कैसे देखनी है कि कॉलेज कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि कोर्स, जैसे मान लो आप BSc करने जा रहे हैं सिंपल, तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए कोर्स ID लिखी है, कोर्स का नेम लिखा है, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, नॉट एसोसिएटेड ये नहीं लिखा है, ठीक है। ये चलो मान लो ये नहीं है, BSc जोलॉजी लिखा है यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए BA होम साइंस है, यहाँ पर भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अब ऐसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखो सबसे पहले जैसे आपको मान लो यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करने हैं। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करने हैं, जैसे आपको यहाँ पर देख लेना है कि कोई भी आपको इंस्टीट्यूट कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, जैसे आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, जनरल डिग्री करना है तो जनरल डिग्री, नर्सिंग करना है तो नर्सिंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नर्सिंग करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे नर्सिंग, ठीक है। और नर्सिंग सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट रीजन, आपको अगर नॉर्थ में कॉलेज चाहिए तो नॉर्थ का सिलेक्ट करेंगे, नॉर्थ के साथ साथ सेंट्रल के कॉलेज चाहिए तो सेंट्रल भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ रहती है इंस्टीट्यूट की स्टेट में आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली के कॉलेज चाहिए, आपको पंजाब के कॉलेज चाहिए, ठीक है। आपको कौन कौन से चाहिए, दिल्ली के चाहिए, पंजाब के कॉलेज चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश के कॉलेज चाहिए, तो आप ये कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट। फिर आप देखिए टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या आप सोचते हैं प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए, तो आपको दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। NAC एक्रीडेशन, NBA रैंकिंग और NIRF रैंकिंग, ये बहुत ही कम कॉलेजेस को मिली होती है। अगर आप ये लगा देंगे, ये वाला फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको NAC अप्रूव्ड कॉलेज ही मिलेंगे सिर्फ, और वो जो है फिर आपके कॉलेज बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस वुमेन इंस्टीट्यूट पे आप देखेंगे, अगर आप मेल हैं तो आपको वुमेन इंस्टीट्यूट पे नो करना है, क्योंकि आपको वुमेन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने वुमेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था, लड़कों ने, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए थे, जिसकी वजह से उनका एडमिशन वहाँ पर फिर कैंसिल हो गया। तो आपको ऐसा गलती नहीं करनी है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि यहाँ पर यूपी का एक आपने सेलेक्ट करे थे, यहाँ पर कॉलेज आ रहा है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट,
जैसे आपने यहाँ पर सारे फिल्टर अप्लाई कर लिए, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले यूपी रूरल इंस्टीट्यूट, तो आप यूपी रूरल इंस्टीट्यूट पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारी उसकी डिटेल मिल जाएंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको देख लेना है और यहाँ पर कोर्स देख लेना, बीएससी नर्सिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है यूपी रूरल इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी एलिजिबिलिटी। जैसे यहाँ पर लिखा है मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड आपको 45% होनी चाहिए और सब्जेक्ट कौन से क्वालिफाई होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम होना चाहिए और 45% आपकी 12th में होनी चाहिए, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल आप कुछ बच्चों को लगता है कि कौन से कॉलेज में नीट क्वालिफाई चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलेज का मैं नाम सर्च करता हूँ, देखिए क्योंकि हमने दिल्ली के कॉलेज सेलेक्ट नहीं करे तो वो दिल्ली का आएगा नहीं, इंस्टीट्यूट स्लेट में हम लेट से दिल्ली भी डाल देते हैं और यस दिल्ली में जो है वो सारे वुमेन कॉलेजेस, लिए वुमेन कॉलेज को हमें यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर वुमेन कॉलेज को, यहाँ पर एक राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है फॉर एग्जांपल, जब आप इसकी बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम रिक्वायर परसेंटेज आपको ये है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और कॉलेजेस देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये आपने देख लिया। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग जब आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम, दयानंद कॉलेज ऑफ मेडिकल में यहाँ पर भी देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, 45% आपके वो होने चाहिए। तो ये चीज़ आप देखिए, नीट का इन्होंने इस बार हटा ही दिया, नीट का क्वालिफाई। जैसे पहले आप देखते थे यहाँ पर न्यू दिल्ली के जो कॉलेजेस थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, जो न्यू दिल्ली के कॉलेज थे उनमें नीट क्वालिफाई ज़रूरी होता था, बट इस बार जो है उन्होंने नीट क्वालिफाई हटा दिया है। नीट क्वालिफाई आपका नहीं भी होगा तो आप इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी में बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसा ही है, एलिजिबिलिटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है, वुमेन इंस्टीट्यूट तो नहीं, ये सब चीज़ें आपको चेक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको मान लो कोई चॉइस फिलिंग सेलेक्ट करना है, ये कॉलेज आपको रखना है अहिल्याबाई, तो आप यहाँ पर प्लस पर कर देंगे, तो अहिल्याबाई जो कॉलेज है आपकी कॉलेज की चॉइस फिलिंग की लिस्ट में सबसे ऊपर देखेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग में ये ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यही कॉलेज जो है वो डिलीट करना आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से साइड से डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लो आपको दूसरा कॉलेज रखना है ये वाला पटना वुमेन कॉलेज, तो आप पटना वुमेन कॉलेज रख लेंगे फॉर बीएससी ज़ूलॉजी। ऐसे आप कॉलेज जो है वो आपके रखते जाएंगे और आपकी चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर सेव होते जाएंगे आपके कॉलेज। देखो अब आपकी चॉइस फिलिंग चेक होगी, सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉलेज चेक होगा, फिर आपका सेकंड। अगर आपकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट में ही आ गई, आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर देंगे, आप उस कट ऑफ में आ जाएंगे, तो आपका पहला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, दूसरी आपकी चॉइस फिलिंग देखी नहीं जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला कॉलेज मुझे ऊपर रखना था, प्रेफरेंस में नीचे रखना था, तो लैपटॉप में मैं ये वीडियो जो है वो फ़ोन से बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नहीं है वो ऑप्शन, बट लैपटॉप में ये होता है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन से करनी है तो आपको पहले ये कॉलेज डिलीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से एक डिलीट का ऑप्शन दिखता है, आपको यहाँ से डिलीट किया, फिर आपका वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया और जो आपने दूसरे नंबर पर रखना था उसको फिर आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डाउट होता है वो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी कैसे सेव होगी। सेव कैसे होगी, जब आपकी लास्ट डेट होगी, जैसे यहाँ पर लास्ट डेट 12 जून है तो उस दिन आपकी चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो उस जब तब तक क्या करते हैं, आप अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये अपडेट होता रहता है पोर्टल, तो आपको रोज़ अपनी चॉइस फिलिंग चेक कर लेनी है। अच्छे अच्छे कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, खुद एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कॉलेज की फ़ीस, जब आपको कॉलेज की फ़ी डिटेल देखनी है तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये पटना वुमेन कॉलेज है तो साइड पर इसके ये ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए हॉस्टल फ़ी पर एनम दिखा रखा है इतनी है, हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर कितनी है, पर एनम की है कितनी है, मेस फीस कितनी है और फीस स्ट्रक्चर आपको देख लिए। ठीक है, अब इसमें से भी एक बच्चों को बार बार दिक्कत आती है कि अगर ज़्यादा फीस होगी 250 से, जैसे कि मान लो 1,25,000 मिलती है प्रोफेशनल स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ पर AICTE ने साफ साफ यहाँ पर लिखा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इवन इफ द इंस्टीट्यूट टोटल फीस इज मोर देन द सीलिंग, जितनी वो देती है, नाइदर AICTE शैल रिम्बर्स एक्स्ट्रा अमाउंट नॉर इंस्टीट्यूट कैन चार्ज टू द स्टूडेंट, ना ही वो स्टूडेंट से लेगा ना ही वो AICTE वाले देंगे, तो उनको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर टू यू? ठीक है, इसके बाद आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ आपने देख ली सब। इसके बाद आप ये चीज़ देखिए, जैसे आपको यहाँ पर ये वाला कॉलेज देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एनी यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन फॉर
course. Only JEE qualified candidate are considered for the admission in all categories of BTech program. अब देखिए इस बार क्या हो गया कि BTech प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ JEE क्वालिफाइड कैंडिडेट ही जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं. इट वाज रिजॉल्व इन द मीटिंग ऑफ द फैकल्टी कमेटी. ये जो उनकी मीटिंग हुई थी तो इसमें ये बताया गया कि जेई का आपका क्वालिफिकेशन विल बी मैंडेटरी फॉर द PMUSP. उसके बगैर जेई वाले को क्वालिफिकेशन के बगैर आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं. बाकी आपको हॉस्टल फ़ी यहाँ से चेक करनी है, मेस फ़ी आपने यहाँ से चेक कर ली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने और कोई ऐसे कॉलेज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई यूनिवर्सिटी के लिए रिस्ट्रिक्शन है नहीं है. ठीक है, उसके बाद आप राजकुमारी जैसे अमृत कौर का भी एक बार देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है, यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए. सॉरी, तब जो है वो मेरे से गलती हो गई थी देखने में. ठीक है, वहाँ पर आपकी जो वो वाली है, अब वहीं पे आपसे भी दिक्कत हो जाती है. क्या होती है कि आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी वहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी लिखा है, बट आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वाले में देखेंगे एनी यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन फॉर कोर्स. यहाँ पर देखिए उसने बोला 1 मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स कंपलसरी प्री रिक्वेस्ट सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए एंड मस्ट क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन 25. तो आप एक बार मुझसे गलती हो गई, सॉरी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए. ठीक है, वो मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई थी देखने में. तो यहाँ पर मैं इसलिए देख रहा था कि राजकुमारी अमृत कौर में जो है वो आपका क्वालिफाई करना नीट कंपलसरी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफाई करना कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहीं पर अगर कोई और कॉलेज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आ रहा था संजय गांधी कॉलेज ऑफ, तो यहाँ पर जब आप संजय गांधी कॉलेज को देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें ये लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द 12th स्टैंडर्ड विद द साइंस स्ट्रीम अचीविंग 45 PCMA होने चाहिए एंड पास इंडिविजुअली कैंडिडेट फ्रॉम. उसके बाद आपका नीट क्वालिफाई यहाँ पर नहीं है. तो ये चीज़ आपको स्पेसिफिक देख के चलनी है. जैसे दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में, और जिन कॉलेजेस में नीट कंपलसरी है उसमें नीट आपका होना चाहिए, वरना एडमिशन आपका वहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, आप जो है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए, कीजिए, ताकि आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी भेज दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि कैसे जिन बच्चों के मार्क्स कम है, कौन से कॉलेजेस ऊपर नीचे, कैसे उनको रखना चाहिए. उस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. ओके, थैंक यू.